Hey guys, how are you all? I hope you all are fine. Today we will be discussing a new chapter of class 10 maths, that is pair of linear equation in two variable. Okay? This is the part 1 of this video. So most of the things यहाँ पे explain करूँगा. ठीक है? बाकी chapter में things are easy, but this first part which वहाँ पे पूरा concept है. ठीक है? तो अच्छे से समझना ये पहले मैं चैप्टर का नाम ब्रेक डाउन करूंगा. व्हाट इज द नेम ऑफ द चैप्टर? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. ठीक है ना? अभी पहले देखो, एक चीज तो पहले जान लो. पहले बताओ हमको वेरिएबल पता है कि नहीं? व्हाट इज अ वेरिएबल? एकदम तोड़ के जाएंगे एक एक टर्म को. वेरिएबल और कांस्टेंट पहले क्लियर कर लो. व्हाट इज अ वेरिएबल एंड व्हाट इज अ कांस्टेंट? वेरिएबल एंड वन इज कांस्टेंट. तो देखो पहले कांस्टेंट का पहले डेफिनेशन बोलो. सपोज यहाँ पे कितना मार्कर्स है? देयर आर 2 मार्कर्स. तो 2 जो है दैट इज अ कांस्टेंट जिसका वैल्यू हमेशा फिक्स्ड रहेगा. दैट इज व्हाट वी मीन बाय कांस्टेंट. ये मैंने पहले भी बहुत बार समझा चुका हूँ. सो फिर भी और एक बार बोल रहा हूँ. सपोज 1 -5 0 3/7 these are all what? कांस्टेंट. कांस्टेंट मतलब क्या होता है? जहाँ पे तुम्हारा वैल्यू फिक्स होता है, नो मैटर व्हाट द वैल्यू रिमेन्स सेम. ठीक है ना? अभी 2 मार्कर है और दुकान पे जाके तुमने बोला कि मुझे 2 आई वांट 2 कॉपीज. तो 2 मतलब क्या है? 2 ही देगा तुमको. तो which has a particular fixed quantity. ठीक है ना? जैसे तुम अगर दुकान पे जाके, रेशनल की दुकान पे जाके से सपोज यू वांट 2 eggs, तो eggs 2 eggs मतलब दोनों ही तुमको एग देगा. ठीक है? 2 ब्रेड तो दोनों ही तुमको ब्रेड का लोफ देगा. सो व्हाटएवर आई एम टॉकिंग मींस जहां पे तुम्हारा कांस्टेंट है मतलब क्या है? उसका क्वांटिटी, पर्टिकुलर क्वांटिटी फिक्स्ड है. ओके, दैट इज व्हाट वी मीन बाय कांस्टेंट. नाउ वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल इज व्हाट? अगर ये वाला वीडियो अच्छे से और अच्छे से जानना है, मैं क्लास 8 का एक वीडियो यहाँ पे शायद मैं लिंक कर दूंगा. ठीक है? तो देख लेना वो वाला. तो वेरिएबल क्या है? वेरिएबल इज सपोज x y a b c these are all what? वेरिएबल. ये मैंने पहले ही बताया था तुम लोग. व्हाट इज अ वेरिएबल? नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट वेरिएबल, उसका मीनिंग क्या है? सी, हम लोगों ने जो क्लास 9 में साम किया था या फिर 8 में साम किया था, हम लोगों ने क्या पकड़ा था कि लेट द फादर्स एज बी x, हाँ, लेट द सिस्टर्स एज बी y. तो वो जो साम था, हर एक साम में x का वैल्यू सेम आया था क्या? नहीं. दैट मींस देयर वैल्यू वेरीज. दैट इज व्हाई इट्स नेम इज वेरिएबल, जिसका वैल्यू चेंज होता है टाइम टू टाइम. तो उसको बोलते हैं हम लोग वेरिएबल. तो वेरिएबल्स को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? व्हाट आर दिस x y a b c? इसको बोलते हैं क्या? लिटरल्स. ठीक है? लिटरल्स बोलते हैं इसको. लिटरल्स मतलब द अल्फाबेट्स दैट वी यूज टू रिप्रेजेंट ए वेरिएबल. जैसे मान लो एक कंटेनर है. कंटेनर में तुम कुछ भी स्टोर कर सकते हो. बिस्किट या फिर क्या स्टोर कर सकते हो? और बिस्किट के अलावा भुजिया, बादाम, कुछ भी स्टोर कर सकते हो. बट द कंटेनर इज ए फिक्स थिंग ना. सो दैट मींस कंटेनर क्या होता है? एक लिटरल्स x y z these are all are variable. That means you can store any value inside this variable. Okay? x equal to 1 मतलब क्या है? x is a variable which contains the value 1 in it. ठीक है? समझ में आया कांस्टेंट और वेरिएबल का? अभी देखो क्वेश्चंस तो चैप्टर का नाम से तो पता ही चल गया होगा. कितना वेरिएबल है? 2 वेरिएबल है. तो 2 वेरिएबल तो यहाँ से x y हो सकता है या फिर a b हो सकता है, कुछ भी x और a हो सकता है. सो तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्या है कि सिंस देयर आर 2 वेरिएबल्स, सो मोर देन 2 वेरिएबल नहीं रहेगा. ठीक है? जनरली वेरिएबल को हम लोग जो बुक में रिप्रेजेंट किया है x और y से ही रिप्रेजेंट किया है मोस्ट ऑफ द टाइम. ठीक है? कोई भी बुक देख लीजिए. अभी आते हैं क्या? इक्वेशन में. नाउ मुझे बताओ, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और इक्वेशन में देयर इज अ डिफरेंस और नॉट? एक्सप्रेशन क्या होता है? मैंने पहले भी बोला बहुत बार. एक्सप्रेशन क्या होता है? एक्सप्रेशन किससे बनता है? When you combine 2 parts of like वेरिएबल और कांस्टेंट को अगर तुम लेते हो यहाँ से एक, सपोज x और यहाँ से 1, तो 1x,
दैट इज व्हाट अ टर्म। जब दो एक वेरिएबल और कांस्टेंट मल्टीप्लाइड फॉर्म में रहता है तो उसको हम लोग बोलते हैं कि टर्म ऑफ ए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अगर दो टर्म मिलते हैं, सपोज x यहाँ से लिया और एक -5 और y यहाँ से लिया, तो -5y 1x मतलब x -5y that becomes our algebraic expression। ठीक है, तो एक्सप्रेशन समझ में आ गया कि एक्सप्रेशन कैसे फॉर्म होता है, वेरिएबल और कांस्टेंट का जो कॉम्बिनेशन है, कंबाइन मतलब मल्टीप्लाइड फॉर्म में। ठीक है, उसको अगर तुम दो तीन ऐसा कॉम्बिनेशन को प्लस या माइनस से ज्वाइन करते हो, ऐसा भी हो सकता है कि 2x प्लस 3y माइनस 7z, ऐसा भी हो सकता है, देयर इज नो बिग इशू। तो ये भी क्या बन गया, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बन गया। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सप्रेशन और इक्वेशन? यहाँ पे तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बोला, एक्सप्रेशन नहीं बोला। तो इक्वेशन मतलब क्या रहेगा, उसके अंदर एक इक्वल साइन रहेगा, अदरवाइज वी विल नॉट कॉल इट एज अ इक्वेशन। ठीक है, तो तुम्हारा समझ में आ गया इक्वेशन इन टू वेरिएबल मतलब क्या है, दो वेरिएबल रहेगा x और y, उससे क्या बनेगा, एक इक्वेशन बनेगा। इक्वेशन मतलब कुछ भी इक्वल टू 5 या फिर इक्वल टू 9, कुछ भी हो सकता है। ओके, बट देयर मस्ट बी अ इक्वल साइन। ऐसा भी हो सकता है कि इक्वल टू 0 भी हो सकता है, नो प्रॉब्लम, लेकिन देयर मस्ट बी अ इक्वल साइन। अनलेस एंड अंटिल देयर इज अ इक्वल साइन वी कैन नॉट से दैट इज अ इक्वेशन। ठीक है, समझ में आया? तो यहां तक क्या समझ में आ गया तुमको कि वो एक इक्वेशन होगा 2x प्लस 3y² इक्वल्स टू 9। यहां तक के लिए लीनियर छोड़ दो। इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो वेरिएबल है, करेक्ट। इक्वेशन बना, यस। और क्या है, वेरिएबल है, दो वेरिएबल, यस, करेक्ट। इधर तक करेक्ट। अभी क्या बोला, लीनियर। ये जो लीनियर टर्म है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस लीनियर? देखो, मैंने जब लास्ट चैप्टर कराया था या फिर क्लास 9 में भी किया था तुम लोगों ने, डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल, समझ याद है? व्हाट वाज डिग्री? डिग्री अगर 1 रहता है तो वी कॉल दैट पॉलिनोमियल एज लीनियर पॉलिनोमियल। तो वो डिग्री का क्या फंडा था कि द पावर ऑफ द वेरिएबल शुड बी मैक्सिमम 1। उसको हम लोग बोलते हैं क्या, डिग्री। ठीक है, और अगर 1 होता है तो वो हो जाएगा तुम्हारा लीनियर। तो देखो, लीनियर मतलब क्या होता है, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल या फिर इक्वेशन। डिग्री कितना होना पड़ेगा, 1। डिग्री 1 होने से हम लोग उसको बोलेंगे क्या, इट इज अ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो देखो ये बन गया 2x प्लस 3y² प्लस 9। अभी देखो x का पावर 1 है लेकिन y का पावर क्या है, 2। तो अगर पूछे इज इट ए इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यस, करेक्ट। बट if I ask you is it a linear equation in two variable, no, why, because there is a power 2 here, so वो नहीं हो सकता। तो क्या बन जाएगा वो, 2x प्लस 3y इक्वल टू, अगर 9 लिखो then it is a linear equation in two variable। समझ में आया इतना तक क्या है linear equation in two variable? मतलब there must be two variable, it must be linear, मतलब x और y का पावर 1 होना पड़ेगा, दो वेरिएबल रहना पड़ेगा और there is a equal sign। सो पूरा ब्रेकडाउन करके समझ में आया क्या है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, अभी देखो पेयर मतलब क्या होता है, इज इट, पेयर मतलब क्या होता है, इट्स नॉट प्यार मोहब्बत नहीं, पेयर PAIR मतलब दो। ठीक है, तो पेयर मींस टू। तो एक इक्वेशन नहीं रहेगा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन मतलब दो इक्वेशन रहेगा। तो एक होगा सपोज ऐसा और एक है सपोज 4x प्लस या फिर ऐसा लिखो -7y इक्वल्स टू 13, ऐसा भी हो सकता है। Is it not correct? Yes, it is correct. Two variables are present, both are having degree 1 मतलब power 1, फिर equation मतलब equal sign है, so that is definitely। तो ये दोनों मिलके तुम्हारा क्या बन गया, pair of linear equation in two variable। अभी एक चीज याद रखना, यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे वेरिएबल x और y है, यहाँ पे कुछ दूसरा है, then we will not call it, मतलब ये क्राइटेरिया के अंदर वो नहीं गिरेगा। सपोज यहाँ पे तुमने xy लिया, यहाँ पे तुमने ab लिया, that is not the thing। जब तुम एक इक्वेशन बनाओगे, make sure the variable you are using in the first equation that must be equal to the second equation। ठीक है, ब्रेकडाउन करके पूरा समझ में आ गया इतना तक? ओके, तो अभी देखो बच्चों,
ये जो इक्वेशन तुमने लिखा था हम लोगों ने 2x + 3y = 7 या फिर कुछ भी जो भी लिखा तुमने, नोट डाउन तो कर रहे हो ना? कर लेना पॉज करके वीडियो। तो ये दिस इज द इक्वेशन, लेकिन इसको हम लोग एक जनरल फॉर्म में लिखते हैं। व्हाट इज द जनरल फॉर्म? जनरल फॉर्म मतलब क्या है? पहले भी मैंने बोला था, हर एक इक्वेशन का कुछ जनरल पैटर्न होता है, वो देख के हम लोग बोल सकते हैं कि यस दिस इज अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ओके, तो वो क्या होगा जनरल फॉर्म लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का? कैसा होता है? ax + by + c = 0। अगर कोई एक इक्वेशन इस फॉर्म में रहा, then we will call it as a linear equation in one variable and this is also the standard form। मतलब ऐसा अगर रहता है, देखो यहाँ से तुम अगर कंपेयर करोगे, a क्या बन जाएगा 2, b क्या बन जाएगा 3, लेकिन c कहाँ है? इस तरफ है। so we have to make sure that right hand side में 0 रहे, तो रहेगा 2x + 3y + -7 = 0। मतलब यहाँ से तुम देख सकते हो a कितना है 2, b कितना है 3, c कितना है -7। ठीक है, दिस इज द होल जनरल फॉर्म। ठीक है, अभी देखो जनरल फॉर्म अगर ये लेते हो तो तुम्हारा थोड़ा सा दिक्कत होगा। व्हाई? बिकॉज देयर आर टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो दो इक्वेशन होगा। तो एक इक्वेशन को ऐसा लिया तो और एक को भी ऐसा ही लेना पड़ेगा ना, ax + by + c = 0। वी कैन नॉट टेक अनदर वेरिएबल। ठीक है, तो कांस्टेंट तो लेकिन अलग हो सकता है। एक अगर ऐसा होगा 2x + 3y = 7 और एक है सपोज 4x - 9y = 3, ऐसा कुछ हो सकता है। तो यहाँ पे क्या है, a और b चेंज हुआ लेकिन फॉर्मेट सेम ही है। ठीक है, तो हम लोग टू डिस्टिंग्विश हम लोग क्या यूज करेंगे, a1x यहाँ पे, b1y और c1 एक इक्वेशन, और एक इक्वेशन क्या होगा a2 b2 और यहाँ पे c2। ठीक है, तो बन गया दो जनरल फॉर्म, एक है तुम्हारा ये वाला और एक हो गया तुम्हारा ये वाला। समझ में आता था? ओके, अभी देखो चीज 2 में ये तो एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट किया, एल्जेब्रा है ये सब, इसको हम लोग ग्राफ के साथ कैसे रिलेट करेंगे वो थोड़ा ध्यान से देखो। ठीक है, तो पहले देखो ये जो हम लोगों ने पहले बोला था कि why it is called linear, क्यों बोला था कि लीनियर होगा? क्योंकि पावर क्या है सबका, x और y वेरिएबल का पावर है 1। ओके, अभी देखो 2x प्लस, अच्छा एक सिंपल सा बात लेता है, x + y = 7। अभी बताओ तुम्हें ग्राफ तो प्लॉटिंग करना आता है, ठीक है? x + y = अगर 7 लेते हो तो x और y का क्या क्या वैल्यू हो सकता है? देखो बात अच्छे से समझो, x + y = 7 है, तो ये इक्वेशन का जो वैल्यू होगा, देखो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल अगर होता है, देखो पहले ये अच्छे से समझ लो, y या फिर ऐसा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्लास 8 में किया था, सपोज 2x - 4 = 0। यहाँ से सिंपल एक इक्वेशन लिया, तुम्हें इससे x का वैल्यू निकल जाएगा, x = 2x = 4, x = 4/2। समझ में आ गया? तो ये बन जाएगा तुम्हारा 2। मतलब व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? द वैल्यू ऑफ x इज 2। तो यहाँ पे तुम देखो x का कितना मतलब वैल्यू होगा, कितना वैल्यू है यहाँ पे, x का एक ही वैल्यू है, लेकिन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये क्या होगा, ये वन वेरिएबल का बात बोला मैंने, वन वेरिएबल में x का कितना वैल्यू आएगा, एक ही वैल्यू आएगा, मतलब एक इक्वेशन का कितना सॉल्यूशन होगा, एक ही सॉल्यूशन होगा। अभी देखो लीनियर इक्वेशन जब टू वेरिएबल आ जाएगा, टू वेरिएबल, तो देखो क्या है, x + y = 7 है, ओके? तो x तुम्हारा क्या है, व्हाट इज x एंड व्हाट इज y, मतलब तुम जो सॉल्यूशन निकालोगे तो वो एक सॉल्यूशन नहीं होगा, वो x और y दोनों वैल्यू का मिलके वो सॉल्यूशन में निकलेगा ना। तो हम लोग इस सिचुएशन में उसको क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन सेट। मतलब ये एक सेट के फॉर्म में रहेगा, मतलब x और y मिलके रहेगा, ठीक है ना? तो तुम बोलो क्या क्या हो सकता है, x का वैल्यू अगर तुमने 3 लिया और y का वैल्यू तुमने अगर 4 लिया, तो 3 + 4 मिलके तुम्हारा 7, इक्वेशन सेटिस्फाई किया, एक सॉल्यूशन मिल गया।
अभी और एक देखो, ऐसा लिख सकते हैं ना, 1 और 6, 1 प्लस 6 मिलके भी 7, दिस इज ऑल्सो वन मोर सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसको अगर तुम ऐसा लिया कि 2 और 5, तो 2 प्लस 5 करने से भी क्या होगा 7। तो ऐसा अगर तुम सोचोगे, सो देयर आर सो मेनी थिंग्स। एक अगर नेगेटिव नंबर में भी सोचा तो भी होगा, सपोज एक -1 है, -1 और 8, तो क्या होगा, वो भी एक सॉल्यूशन होगा कि नहीं। -1 प्लस 8 मतलब 8 - 1 इक्वल टू 7, दिस इज आल्सो वन मोर सॉल्यूशन ऑफ दिस। तो तुम्हें डिफरेंस समझ में आया, वन वेरिएबल में क्या आया, x का एक ही वैल्यू है, इट कैन नॉट बी चेंज्ड। लेकिन टू वेरिएबल में देखो, देयर कैन बी मल्टीपल वैल्यूज ऑफ मल्टीपल सॉल्यूशंस ऑफ द सेम इक्वेशन। मतलब इसको अगर तुम अलजेब्रिकली से थोड़ा ग्राफ में शिफ्ट करते हैं तो क्या होगा, देखो वन वेरिएबल को छोड़ देते हैं, देखो x plus y equal to 7, इसको अगर ग्राफ में पुट करते हैं, so this is our what x axis, this is our what y axis। तो ये बन गया 1,6 ना, 1 2 3 4 5 6, सपोज यहाँ पे मैं पकड़ लेता हूँ कि यहाँ पे है 1,6। फिर है 2,5, 2 यहाँ पे 2,5 1 2 3 4 5, सपोज यहाँ पे नियर अबाउट। फिर है तुम्हारा से 3,4, 1 2 3,4 1 2 3 4 नियर बाई हियर, थोड़ा ऊपर यहाँ से। तो देखो जब तुम ये पॉइंट ज्वाइन करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, ऐसा एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा कि नहीं। और जो स्ट्रेट लाइन मिलेगा, जो सब सॉल्यूशन है वो स्ट्रेट लाइन का ही, मतलब दिस पॉइंट्स विल लाई ऑन दिस स्ट्रेट लाइन। समझ में आ रहा है बात। ये चीज क्या था, अलजेब्रिकली था, उसको ग्राफिकली जब रिप्रेजेंट किया उसमें से क्या मिल रहा है, जो ग्राफ प्लॉट किया, द ग्राफ इज शोइंग व्हाट, द ग्राफ इज शोइंग एज अ स्ट्रेट लाइन। तो लाइन से इसका नाम बन गया लीनियर इक्वेशन। सिंस इट इज, जब तुम यही इक्वेशन को ग्राफ में प्लॉट करोगे, जो सिंस इट इज नॉट शोइंग एनी अदर कर्व, ऐसा कर्व या फिर ऐसा कर्व तो नहीं दिखा रहा है, एनी लीनियर इक्वेशन यू पुट इन ग्राफ, उसमें तुम्हें क्या मिलेगा, स्ट्रेट लाइन ही मिलेगा। सो दैट इज व्हाई वी विल कॉल इट एज अ लीनियर इक्वेशन। ये अलजेब्रिकली बता दिया क्योंकि पावर 1 है, मतलब ग्राफिकली उसका मीनिंग क्या है, सिंस इट इज अ स्ट्रेट लाइन। समझ में आया तक? ओके, अभी देखो ये मैंने बता दिया लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, पेयर के बारे में नहीं बताया। हाँ, पहले बताया कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में एक ही वैल्यू होता है x का, तो दैट डज नॉट चेंज। और एक क्या बताया तुमको, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में एक ही इक्वेशन का देयर कैन बी मल्टीपल सॉल्यूशन सेट। अभी देखो पेयर जब होगा, सपोज x, देखो तीन केस कंसीडर करेंगे। केस 1, x plus y equals to 7, ठीक है, एक वैसे ही लिया सेम, और x minus y हम लोगों ने पकड़ लिया सपोज 3, दो इक्वेशन ऐसा लिया, ठीक है। इसका एक ऐसा सॉल्यूशन बताओ, इसका एक ऐसा सॉल्यूशन बताओ जो तुम्हारा, देखो इसका तो बहुत सारा सॉल्यूशन निकला था, ठीक है, इसका भी क्या बहुत सारा सॉल्यूशन निकलेगा। देखो इसको क्या लिख सकते हैं, 5 - 2 3 हो सकता है, या फिर 4 - 1 वो भी 3 हो सकता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या क्या हो सकता है बताओ पहले। ये क्या था, 2,5 हो सकता है, फिर 6,1 हो सकता है, एंड सो ऑन, बहुत सारा मिलेगा। यहाँ पे भी ऐसा मिलेगा कि 4,1 या फिर 5,2 ऐसा, और सारा बहुत सारा सॉल्यूशन मिलेगा। 4 - 1 5 - 2, सब आंसर 3 आएगा, है ना। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि ऐसा एक सॉल्यूशन बताओ जो दोनों का ही सॉल्यूशन है। व्हाट आई मीन टू से इज, एक x और y ऐसा सॉल्यूशन सेट निकालो x और y का जो दोनों में ही सेटिस्फाई करेगा। इनफैक्ट एक से ज्यादा अगर निकाल सको तो वेल एंड गुड। पहले एक निकाल के दिखाओ जहां पे दोनों का सेम ही, मतलब सेम x और y का वैल्यू होगा, सच दैट x and y will satisfy both the equation। थोड़ा वीडियो पॉज कर लो और थोड़ा सोचो, ठीक है। अभी वीडियो प्ले किया, कर पाए तो अच्छा है,
नहीं कर पाए तो देखो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो यहाँ पे अगर x का वैल्यू हम 5 लेते हैं तो 5 + 2 मिलके क्या आ जाएगा 7, ठीक है। अगर x - 2 करते हो मतलब x - y करोगे तो 5 - 2 = 3, मतलब दिस इक्वेशन इज सेटिस्फाइंग बोथ, इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, हाँ कि नहीं। मतलब तुम देखो ये अगर लेते हैं 6,1 सपोज, तो 6 + 1 7 हो जाएगा, लेकिन 6 - 1 क्या होगा 5 होगा, तो ये सेटिस्फाई किया नहीं किया। सिमिलरली यहाँ से तुम 4,1 लो, 4 - 1 3 होगा, लेकिन 4 + 1 5 होगा, सेटिस्फाई नहीं किया। लेकिन दिस इज द ओनली सॉल्यूशन व्हिच इज सेटिस्फाइंग बोथ द इक्वेशन, ठीक है ना। तो क्या देखा हमने कि जब एक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होता है, एक इक्वेशन, ठीक है, 2 वेरिएबल में, सॉरी नॉट 1 वेरिएबल, तो क्या होगा उसका इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन निकला। अभी एक इक्वेशन और एक है, उसका भी इंडिविजुअली चेक करो, उसका भी क्या होगा इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, बट दोनों का जब कॉमन सॉल्यूशन निकालेंगे वो क्या निकला, एक ही सॉल्यूशन निकला। मतलब इफ यू थिंक अच्छे से थोड़ा चिंता करो, अगर इसको ग्राफ में थोड़ा प्लॉट करते हैं, ये है x, ये बन गया y, तो सपोज ये हम लोगों को पता चल गया कि एक लीनियर इक्वेशन ऑलवेज ग्राफ में क्या देगा, एक स्ट्रेट लाइन देगा। इतना तो क्लियर, थोड़ा देर पहले करके दिखाया। ये भी क्या होगा, लीनियर इक्वेशन है तो ये भी एक स्ट्रेट लाइन देगा। तो देखो दो स्ट्रेट लाइन कभी मोर देन 1 पॉइंट में कट करेगा क्या, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये हमेशा एक ही पॉइंट में कट करेगा, कोई भी कहीं भी जगह भी कट कर, लेकिन एक ही जगह में कट करेगा। एक अगर कर्व होता है तब दो जगह, ऐसा है कि एक लाइन है और एक कर्व है तो वो दो पॉइंट में मीट कर सकता है। लेकिन इफ देयर आर टू लाइन कैन देयर बी मोर देन 1 पॉइंट व्हिच विल इंटरसेक्ट, नहीं हो सकता है। तो मतलब क्या है, ये दोनों जो काटा वही पॉइंट क्या होगा 5,2 होगा। देखो ये अगर लाइन कंसीडर करोगे तो इसका बहुत सारा सॉल्यूशन निकलेगा, ये हर एक पॉइंट इसका सॉल्यूशन है, यहाँ पे भी इसका हर एक पॉइंट सॉल्यूशन है, लेकिन दोनों में जहां पे कट किया वो क्या हो गया, इसका भी कॉमन सॉल्यूशन, इसका भी एक कॉमन सॉल्यूशन। तो देखो समझ में आया क्या हुआ सिचुएशन, मतलब एक ऐसा इक्वेशन निकला, दो इक्वेशन लिया, उसका एक ही ऐसा सॉल्यूशन है कि वो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो समझ में आया ये सिचुएशन। तो ये सिचुएशन में क्या देखा हम लोगों ने कि दो अगर लाइन लेते हैं तो दो लाइन का एक ही पॉइंट अगर होता है तो ये क्या होता है, ये दोनों इक्वेशन का क्या होगा, ओनली वन सॉल्यूशन, ओनली वन सॉल्यूशन। ये किसमें बोल सकते हैं, अलजेब्रिकली। अगर ग्राफिकली वही चीज को बोलना है तो क्या बोलोगे, द इंटरसेक्ट ओनली एट वन पॉइंट, मतलब the two lines intersect at only one point। समझ में आया बच्चों इतना तक? ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट केस 2 की तरफ। अभी देखेंगे कि और एक क्या सिचुएशन हो सकता है। सपोज x + y = 3 है, ठीक है ना, और एक क्या लिया x + y = 7। अभी बताओ ये क्या होगा, सेम क्वेश्चन तुम्हारा, इसका भी इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होगा, इंडिविजुअली चेक करोगे इसका भी बहुत सारा सॉल्यूशन निकलेगा, लेकिन आई वांट टू आस्क यू फाइंड अ सॉल्यूशन व्हिच इज बोथ द, मतलब व्हिच इज अ सॉल्यूशन फॉर बोथ द इक्वेशन, दो इक्वेशन का एक ही सॉल्यूशन होगा, ऐसा होता, ऐसा टाइप का। थोड़ा पॉज करो और सोचो। पॉज खोल दिया, समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, देखो अभी क्या हुआ, यहाँ पे x + y का वैल्यू 3 है, फिर से x और y का वैल्यू 7 है। ऐसा पॉसिबल हो सकता है, दो नंबर को प्लस करोगे तब भी 3 आएगा, ठीक है, और दो नंबर को, वही दो नंबर को फिर से प्लस करोगे तो तुम्हारा वैल्यू 7 आएगा। इज इट पॉसिबल? नॉट पॉसिबल। मतलब ये क्या है, देयर इज नो सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, नो सॉल्यूशन फॉर द इक्वेशन। मतलब यहाँ पे क्या आया था, ओनली वन सॉल्यूशन आया था, यहाँ पे क्या आया, नो सॉल्यूशन। क्यों? बिकॉज देयर इज नो वैल्यू ऑफ x और y
which will satisfy both the equation. Either इसको satisfy करेगा या फिर इसको satisfy करेगा, लेकिन at the same time it will not satisfy both the equation, right? तो तुम्हारा क्या होगा, अगर वो ग्राफ में तुम प्लॉट करते हो, ठीक है, तो ये वाला इक्वेशन भी क्या होगा, ऐसा टाइप का होगा, स्ट्रेट लाइन। ये वाला इक्वेशन भी स्ट्रेट लाइन ही होगा, लेकिन सिचुएशन कैसा पॉसिबल है कि दोनों अगर लाइन पैरेलल हुआ तो इस साइड में भी एक्सटेंड करो तो भी नहीं मीट करेगा, इस साइड पे एक्सटेंड करो तो भी नहीं मीट करेगा। सो दैट मींस व्हाट, ऐसा अगर दो इक्वेशन है जिसका सॉल्यूशन नहीं है, मतलब ग्राफिकली अगर प्लॉट करोगे वो क्या आएगा, टू पैरेलल लाइंस आएगा। ये क्या था, इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट, मतलब इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है। यहाँ पे क्या है, अगर नो सॉल्यूशन है मतलब they will never intersect, the lines will never intersect, अगर इंटरसेक्ट नहीं किया मतलब इसका एल्जेब्रिकली उसका मीनिंग क्या है, सॉरी ग्राफिकली उसका मीनिंग क्या है कि पैरेलल लाइंस, बिकॉज वी नो पैरेलल लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। समझ में आया इतना था, ओके। अभी बढ़ते हैं कहाँ, इक्वेशन केस 3 की तरफ। केस 3 देखो, केस 3 में क्या बोला, सपोज और दो इक्वेशन चूज करता है, सपोज x प्लस y इक्वल्स टू 5, 2x प्लस सपोज 2y इक्वल्स टू 10, ठीक है। अभी सेम क्वेश्चन तुम्हारा, मैंने बोला कि फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ x एंड y व्हिच विल सेटिस्फाई बोथ द इक्वेशन, दोनों को एट अ टाइम से सेटिस्फाई करना पड़ेगा, लाइक दिस। अभी थोड़ा पॉज करो और सोचो, ठीक है, पॉज किया, सोचा, नहीं कर पाए कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक बात देखो, अगर इसका x और y का वैल्यू लेते हैं 1 और 4, क्या होगा, 1 प्लस 4 5, ओके, दिस सेटिस्फाइज दिस इक्वेशन। अभी देखो यहाँ पे अगर 1 और 4 लेते हैं तो 2 1 जा क्या हो जाएगा तुम्हारा, 2 1 जा हो जाएगा 2, और यहाँ पे अगर 4 लेते हो तो 4 2 जा 8, 2 प्लस 8 10, सेटिस्फाई किया, फाइन, वेरी गुड, एक तो मिल गया अगर मिला तो ऐसा। सपोज मैंने 2 और 3 लिया, 2 और 3 लेने से वो क्या होगा, देखो 2 प्लस 3 मिलके हो जाएगा 5, लेकिन यहाँ पे अगर 2 2 जा कितना होगा 4, और 3 2 जा 6, तो 6 प्लस 4 मिलके भी बन गया 10, मतलब दिस आल्सो है सॉल्यूशन। वाह, अभी कैसा क्या देखा, दो पॉइंट ने दोनों सेटिस्फाई किया, वाह ग्रेट। अभी बोलो और एक लिया सपोज, और क्या बोलो 2 3, अच्छा एक नेगेटिव टर्म लेके देखते हैं, मतलब 6 अगर लिया और एक -1 लिया तो क्या होगा, 6 - 1 5, करेक्ट। ये हो गया 6 2 जा 12, -1 × 2 -2, तो 12 - 2 कितना हो गया, वो भी 10 हो गया। वाह, तीन इक्वेशन, 3 पॉइंट है, तीनों सेटिस्फाई किया, क्या बात है। तो व्हाट वी कैन सी फ्रॉम हियर, तुम अगर एक पॉइंट से ज्यादा अगर सॉल्यूशन आया तो मतलब क्या है, ऐसा तो नहीं होगा कि लाइन ऐसा गया और ऐसा ऐसा एक और एक लाइन गया कि 1 2 3 4 5 6, ऐसा तो नहीं होगा। 3 पॉइंट सेटिस्फाई किया, और जो भी पॉइंट लो इसके लिए तुम देखोगे क्या, इसका भी क्या आएगा, सेम आता है मतलब इसका जो सॉल्यूशन तुमने एक बार चेक किया वही पॉइंट को अगर यहाँ पे बिठाया तो क्या होगा, दैट विल गिव यू द सेम आंसर। यस, तो एल्जेब्रिकली तो तुम्हें समझ में आ ही गया होगा कि ये क्या है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, मतलब कोई भी सॉल्यूशन लो इसका पहले का वो सेकंड का सॉल्यूशन होगा ही होगा है, तो मतलब इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो इसमें क्या था, ओनली वन सॉल्यूशन, एक में क्या देखा, नो सॉल्यूशन, और एक देखा इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। अभी देखो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन मतलब क्या है, सपोज ये भी क्या होगा, ग्राफिकली कुछ रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। पहला वाला भी एक लाइन रिप्रेजेंट किया सपोज, सो दिस इज वन लाइन, ये तुम्हारा पहला लाइन रिप्रेजेंट किया, ठीक है। अभी सेकंड वाला भी क्या है,
क्या बोला, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, मतलब जो पॉइंट ये लाइन का सॉल्यूशन है वही पॉइंट क्या होगा सेकंड लाइन का भी सॉल्यूशन होगा, मतलब सेम चीज होगा, मतलब इसके ऊपर क्या करेगा, ये कोइंसाइड करेगा कि नहीं। ये वाला तुम्हारा पहला वाला था, ये वाला ग्रीन वाला तुम्हारा सेकंड वाला है, मतलब एक के ऊपर एक कोइंसाइड करता है। मतलब जब एक के ऊपर एक कोइंसाइड करेगा, मतलब ईच पॉइंट ऑफ वन लाइन विल बी द सेम पॉइंट फॉर द अदर लाइन, मतलब दोनों का ही एक ही कॉमन सॉल्यूशन होगा। तो क्या आ रहा है, देयर आर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। अगर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस ये क्या है, अलजेब्रा में है, तो ग्राफिकली हम लोग क्या बोलेंगे, क्या लाइन है, दे आर व्हाट, कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइन। समझ में आया, समझ में आया ये चीज, ये तीनों सिचुएशन। मतलब दो अगर तुम्हारा दो अगर तुम्हारा लाइन है तो दो लाइन कैसा रह सकता है, एक होगा कि दो इंटरसेक्ट करेगा, ये एक पॉसिबिलिटी है, या फिर क्या रहेगा, पैरेलल रहेगा कि नेवर इंटरसेक्ट, और क्या हो सकता है कि एक के ऊपर एक है। ठीक है, ये तीनों सिचुएशन को छोड़कर और कोई सिचुएशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, मतलब पूरा अच्छे से समझ में आया ये चीज, नहीं आया तो फिर से रिवाइंड करके एक बार देख लो। क्लियर इतना तक? अच्छा, आज मैं होमवर्क नहीं दूंगा, सिर्फ ये वाला सेशन। ठीक है, अच्छा लगा वीडियो, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और क्या करोगे, घर में ही रहना, क्वारंटाइन है। ठीक है, चलो, सॉरी वीडियो कटना मत। देखो एक चीज बोलना भूल गया था, अभी देखो ये अगर फिर से मैं दोबारा दोहराना पड़े तो मुझे ये डायग्राम फिर से बनाना होगा। तो ये 3.2 का पार्ट है, लेकिन मैं अभी समझा दे रहा हूँ। देखो अभी क्या बोल सकते हैं कि ये अगर तुम्हें चेक करना है बाय लुकिंग एट द इक्वेशन कि ये वाला केस होगा, ये वाला केस होगा, या ये वाला केस होगा, देन कैन यू इमेजिन सब में अगर ड्राइंग करके चेक करना पड़ा तो बहुत टाइम लगेगा, हाँ कि नहीं। तो देयर इज अ शॉर्टकट वे। शॉर्टकट वे मतलब हम लोगों को पता है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को हम लोगों ने दो जनरल फॉर्म में लिखा था, मतलब इक्वेशन 1 के लिए एक और इक्वेशन 2 के लिए एक। तो ये एक था a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और एक क्या था a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो देखो चेक करने का उपाय क्या है, अगर वो दोनों इक्वेशन में, ठीक है, तो क्या चेक करोगे, a1 by a2 तीनों का रेशियो निकालोगे। a1 by a2 मतलब ये दोनों कांस्टेंट टर्म का रेशियो, यहाँ पे b1 by b2 ये इसका रेशियो, और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म c1 by c2। अभी ये तीन रेशियो से तुम्हें पता चलेगा कि ये तीनों में से कौन सा वाला उसका मतलब कौन सा वाला टाइप होगा। ठीक है, तो देखो अगर ओनली वन सॉल्यूशन होता है ना तो क्या होगा, a1 by a2 करो, a1 by a2, ठीक है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, और देखो यहाँ पे b1 by b2 करोगे तो क्या होगा, यहाँ पे +1, यहाँ पे -1, तो ये वाला मिलके a1 by a2 तुम्हारा क्या आएगा, 1 आएगा, b1 by b2 मिलके क्या आएगा 1 by -1, मतलब ये बन गया तुम्हारा -1। तो दोनों इक्वल आया क्या, अगर नहीं आता है a1 by a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 by b2, देन क्या होगा, नेक्स्ट वाला चेक ही नहीं करना है। अगर नहीं आया तो तुम डायरेक्ट बोल सकते हो कि ये इक्वेशन का ओनली वन सॉल्यूशन होगा। दिस इज अ वे टू रिमेंबर कि वो क्या होगा। ठीक है, अभी देखो नो सॉल्यूशन मतलब क्या है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, और ये इस तरफ आने से -3, यहाँ इस तरफ आने से -7 हो जाएगा। तो a1 by a2 क्या निकलेगा, b1 by b2 क्या निकलेगा, a1 by a2 1 निकला, b1 by b2 भी क्या निकला, 1 निकला, लेकिन c1 by c2 जब करोगे क्या होगा, -3 by -7, मतलब माइनस माइनस कैंसिल करने से 3 by 7, तो ये दोनों मैच हो गया, लेकिन ये वाला मैच नहीं हुआ। मतलब इसका इक्वेशन तुम क्या बोल सकते हो कि a1 by a2 इसके साथ मैच होगा b1 by b2 के साथ, लेकिन नॉट इक्वल्स टू क्या होगा, c1 by c2। अगर यही इक्वेशन कभी सेटिस्फाई किया तो बोल सकते हो कि यहाँ पे आएगा क्या, नो सॉल्यूशन। ठीक है, समझ में आया तो? अच्छा, अभी केस 3 में देखो करेंगे क्या, निकालते हैं a1 a2 b1 b2 c1 c2।
a1 by a2 मतलब क्या होगा 1 by 2, b1 by b2 देखो कितना होगा 1 by 2 ही होगा, और c1 by c2 अगर करोगे तो इस तरफ लेने से -5, इस तरफ लेने से -10, ये भी काटाकुटी करो, 5 1 5 5 2 10 मतलब 1 by 2, तीनों सेम आया, मतलब a1 by a2 equals to b1 by b2 equals to c1 by c2, ये तीनों अगर इक्वल आ गया ना तो तुम बोलोगे कि there are infinitely many solutions, ठीक है। तो this is how you will understand by just looking at the क्या equation, you don't have to go for the graph to check this, समझ में आया दादा, ठीक है। ओके, अभी वीडियो खत्म हुआ।